Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve exercise 4. Question number 1 है student, fill in the blanks. हमें कुछ ब्लैंक्स गिवन है, हमने उनको फिल करना है. ठीक है, आराम से ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है. द स्केयर ऑफ 0.5 इज 0.5 का हमने स्केयर लेना है. जिसका भी स्केयर लेना होता है उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं. 0.5 का स्केयर लेना है तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 करेंगे. ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे लिखो 0.5 और 0.5. देखो 5 5 25, 2 कैरी, 5 0 0 और 2 ऐसे ही आ जाएगा. 0 5 0 0 0 0 5 2 0 1 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये आएगा 0.25. 0.5 का जब स्केयर लेंगे तो क्या आएगा 0.25 आ गया बच्चों. द स्केयर रूट ऑफ 100 इज 100 का स्केयर रूट लेंगे बच्चों. अब 100 का जब स्केयर रूट लेते हैं ना, देखो 100 है ना, ऐसे 10 10 जार 100 होता है, 10 10 जार 100 होता है. ठीक है, तो ये आएगा 10 आ जाएगा. ठीक है, 10 स्केयर रूट ऑफ 100 इज 10 आ गया. टू ऑब्टेन परफेक्ट स्केयर 125 शुड बी मल्टीप्लाई. अब 125 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्केयर आए. अब देखो 125 के बच्चों पहले फैक्टर बना लेते हैं. देखो 125 किस तरह फैक्टर बनाते हैं ना, देखो 5 2 जार 10, 2 कैरी, 5 5 जार 25, फिर 5 5 जार 25, फिर 5 1 जार 5. अब देखो 125 के जो फैक्टर बने हैं 5 5 और 5, ये तो पेयर बन गया, ये सिंगल है. इसको अगर हम मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 से करें ना तो ये पेयर बन जाता है, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, ये पेयर है ना, ये सिंगल था 5, तो एक 5 और होना चाहिए. तो टू ऑब्टेन द परफेक्ट व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों. ऑल परफेक्ट स्केयर्स हैव द सेट ऑफ, तमाम परफेक्ट स्केयर कितने सेट होते हैं, 2 स्केयर रूट होते हैं. ठीक है, इसको लिख दो 2. ऑल परफेक्ट स्केयर हैव अ सेट ऑफ 2 स्केयर रूट्स. 2 स्केयर रूट्स का होता है. ठीक है, परफेक्ट स्केयर होता है, 2 2 का पेयर बनता है वो. ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, द स्केयर ऑफ 4/3 इज. अब इन दोनों का स्केयर लेना, 4 का स्केयर लेना, 4 मल्टीप्लाई 4 16 हो जाएगा. अब 3 का स्केयर लेना तो 3 मल्टीप्लाई 3 9 हो जाएगा. ठीक है, उसको 2 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दें. क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. हमने बताना है कौन से बच्चों ट्रू है और कौन से फॉल्स हैं बच्चों. देखिए द स्केयर रूट ऑफ 1000 इज 500. वो कह रहे हैं कि 1000 का स्केयर रूट 500 होता है. बच्चों 1000 का स्केयर रूट 500 नहीं होता. ठीक है, ये उसका हाफ नहीं होता. ठीक है, ये हमारे पास हो गया फॉल्स. ये हमारे पास हो गया फॉल्स. 80 इज अ परफेक्ट स्केयर. वो कह रहे हैं 80 परफेक्ट स्केयर है. 80 परफेक्ट स्केयर नहीं है बच्चों. देखो इसके फैक्टर्स बनाओ ना, 2 4 जार, अगर पेयर बन जाए तो परफेक्ट स्केयर होता है. 2 2 जार, 2 10 जार, अब 2 5 जार और फिर 5 1 जार. देखो ये पेयर है, ये पेयर है, ये 5 अकेला है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया. ये परफेक्ट स्केयर नहीं. परफेक्ट स्केयर होता है इसके पेयर बनते हैं, ये पेयर बना, ये पेयर, लेकिन ये सिंगल है. एनी स्केयर नंबर एंडिंग 5 हैज द स्केयर रूट एंडिंग 5. कोई भी नंबर बच्चों जिसका एंडिंग 5 हो उसका स्केयर रूट के भी एंड में 5 आता है. मतलब 25 है ना, इसका जब स्केयर रूट लेंगे तो 5 आएगा, मतलब एंडिंग 5 है तो स्केयर रूट 5 आएगा. ठीक है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं. जो भी नंबर एंड 5 पे हो रहा है उसका स्केयर रूट के एंड में भी 5 आया, ये हमारे पास बच्चों ट्रू हो जाएगा. ये हो गया ट्रू. ट्रू. देयर आर 10 परफेक्ट स्केयर फ्रॉम 1 to 100. बिल्कुल ठीक है बच्चे, 1 से 100 तक 10 परफेक्ट स्केयर है. 1 का स्केयर 1, 2 का 4, 3 का, ठीक है, इस तरह 4 का, तो ये ट्रू हो गया. 100 तक 10 परफेक्ट स्केयर हैं. द स्केयर रूट ऑफ 15 लाइज बिटवीन 4 and 5. कहते हैं 15 का जो स्केयर रूट है वो 4 और 5 के बीच में लाई करता है. ये फॉल्स है बच्चों. ठीक है, ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्केयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. हमें कुछ नंबर्स गिवन है बच्चों, हमने इनके स्केयर्स फाइंड करने हैं. बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है. चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ. फाइंड द स्केयर्स ऑफ द फॉलोइंग. बच्चों हमने स्केयर्स फाइंड करने हैं. 19 है ना, अब हम लिखेंगे 19 का होल स्केयर. जिस डिजिट का बच्चों स्केयर लेना होता है हम उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं. 19 का स्केयर लेना है तो हम लिखेंगे 19 मल्टीप्लाई 19. यहाँ साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं 19 को 19 से. 9 9 जार 81, 8 कैरी, 9 1 जार 9 और 8 17, 1 9 जार 9, 1 1 जार 1 9 और 7 16, 6 1 कैरी, 1 2 और 3 361.
बच्चों 19 का स्क्वायर आया 361। जिसका भी स्क्वायर लेना होता है उसको आप 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। बच्चों स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है, याद रखना। सेकंड पार्ट है 27। अब हमने 27 का स्क्वायर लेना है तो हम क्या करेंगे, 27 और इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। अब इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 मल्टीप्लाई 27। अब 27 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 49, 4 कैरी, 7 2 14 और 4 18, 2 7 14, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 9 8 और 4 12, 2 1 कैरी, 5 6 और 7, 729 आ गया बच्चों। 27 का स्क्वायर आ गया 729। थर्ड पार्ट है बच्चों 35। तो हमने लेना है स्क्वायर, तो 35 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 2 कैरी, 5 3 15 और 2 17, 3 5 15, 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10, 5 और 10 2 12, 1 कैरी, 1 1 2 और फिर 1 कैरी, 1 2 2 5। 35 का स्क्वायर आएगा 1 2 2 और 5। फोर्थ पार्ट है 41 बच्चों। अच्छा बच्चों 41 का स्क्वायर लेना है तो हम यहां लिखेंगे 41 का होल स्क्वायर है, तो करेंगे 41 मल्टीप्लाई 41। 41 को 41 से मल्टीप्लाई करें, 1 1 1 1 4 4 4 1 4 4 4 16 1 8 6 और ये हो जाएगा 1681 1681। ये था हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में जाने से पहले गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फैक्टर्स, ठीक है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट के फैक्टर निकाले, फाइंड द फैक्टर्स, ठीक है, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, पॉजिटिव स्क्वायर रूट के हमने फैक्टर्स निकालने हमने। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड बाय फैक्टर्स, ठीक है, हमने फैक्टर्स के थ्रू हमने इनके स्क्वायर रूट निकालने हैं। फाइंड बाय फैक्टर्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव हमने स्क्वायर रूट हमने निकालने हैं, ठीक है, फैक्टर्स के थ्रू निकालने हैं हमने, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक। फर्स्ट पार्ट है बच्चों 729, ठीक है, हमने फाइंड बाय फैक्टर्स, फैक्टर के मेथड से हमने निकालना है, ठीक है, हमने बाय फैक्टर मेथड से हमने इनको निकालना है। पहले हम 729 के बच्चों फैक्टर बनाएंगे। 729 हम इस तरह फैक्टर बनाएंगे, ये 2 से तो डिवाइड नहीं होता ना, अब 3 से हो जाएगा बच्चों। देखो इन सारों को ऐड करो, 9 और 2 11 और 7 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 3 2 6, 1 कैरी, 3 4 12, 3 3 9, फिर 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से करेंगे 3 2 6, 2 कैरी, 3 7 21, 3 9 फिर 3 3 एंड 3 1 बच्चों। ये इसके फैक्टर्स बन गए 3 3 1 2 3 4 5 6 टाइम, 2 3 4 5 और 6 टाइम बच्चों। अब हम इनके पेयर्स बना लेंगे। ये हमारे पास पेयर बन गया, ये हमारे पास पेयर बन गया और ये हमारे पास पेयर बन गया बच्चों। ये हमारे पास पेयर की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब हम इनको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, 729। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेना है ना, तो हम इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा देंगे बच्चों और यहां इस सारे के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा देंगे। ये यहां पे ये 2 और स्क्वायर रूट बच्चों कट जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9, 9 3 27। तो हमारे पास 729 का स्क्वायर रूट आया 27 आ गया बच्चों। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। सेकंड है 1089। इसके हमने पहले बच्चों फैक्टर बनाने हैं। 1089 इसके फैक्टर बनाने हैं। 2 से तो नहीं होता, आप देखो 3 से देखेंगे, 9 और 1 10 और 8 18, 3 से हो जाएगा। देखो
3 3 जार 9, 1 कैरी, 3 6 जार 18 और 3 3 जार 9। फिर 3 से करेंगे, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3। अब 121 बच्चों 11 से होगा। देखो 11 1 जार, 1 कैरी, 11 1 जार, फिर 11 1 जार। इसके फैक्टर बन गए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। अब ये पेयर बन गया, ये भी पेयर और ये भी पेयर। हम इसको लिखेंगे 3 की पावर 2 एंड 11 की पावर 2, 1089 आ गया। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि पेयर बन गए ना, इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। 3 की पावर 2 एंड 11 की पावर 2, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा देंगे। ये कट गया बच्चों, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई 11, तो 33 आ गया। 1089 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 33 आ गया। थर्ड है बच्चों 1225। 1225 पहले हम इसके फैक्टर बनाते हैं। 1225 लास्ट में 5 है, 5 से बनेंगे। देखो 5 2 जार 10, 2 कैरी, 5 4 जार 20, 2 कैरी, फिर 5 5 जार 25, फिर 5 4 जार 20, 4 कैरी, 5 9 जार, 7 से करो 7 7 जार एंड 7 1 जार। तो इसके फैक्टर बन गए 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। ये हो गया 5 की पावर 2 एंड 7 की पावर 2, 1225। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 1225। इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, 5 की पावर 2 एंड 7 की पावर 2। ये और ये कट गया बच्चों, 2 और रूट कट गया, तो 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 35 आ गया। 1225, इसका स्क्वायर रूट आ गया 35। फोर्थ पार्ट है 1764। 1764 बच्चों, इसका भी हमने स्क्वायर रूट लेना है। सॉरी, इसके पहले फैक्टर बनाते हैं। 1764 लास्ट में 2 है ना, तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 8 जार 16, 1 कैरी, 2 8 जार 16, 2 2 जार 4, फिर 2 से करते हैं। 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 2 1 जार। अब बच्चों ये 3 से डिवाइड होगा, 4 4 8 1 9, 3 से हो जाएगा। देखो 3 1 जार 3, 1 कैरी, 3 4 जार 12, 2 कैरी, 3 7 जार, फिर 3 4 जार 12, 2 कैरी, 3 9 जार, फिर 7 7 जार एंड 7 1 जार। ये बस बन गई पेयर 2 2 3 3 7 7। ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर और ये भी पेयर। हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 7 की पावर 2। अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो हम इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा देंगे। इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर रूट लगा देना है। ये इससे कट गया, इससे और इससे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 3 2 6, 6 7 42 आ गया बच्चों। 1764 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 42 आ गया। फिफ्थ पार्ट है 256। 256 हम पहले 256 के फैक्टर बनाते हैं। लास्ट में इवन है बच्चों, 2 से डिवाइड होगा। देखो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1 कैरी, 2 8 जार 16, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 16 जार, 2 8 जार। फैक्टर बनाते जाएंगे बच्चों, 2 4 जार, 2 2 जार एंड 2 1 जार। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 2 आया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर और ये भी पेयर। बच्चों सारे पेयर बन गए। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। 256 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये सब 2 कट गए ना, हमारे पास बच गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 आ गए बच्चों। 256 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 16 आ गया बच्चों। ये था हमारे पास फिफ्थ पार्ट था। सिक्स पार्ट में जाने से पहले आपसे फिर गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। 441 बच्चों, सबसे पहले हमने 441 के फैक्टर बनाने हैं। देखो 4 और 4 8 और 1 9, 3 पे डिवाइड होगा। 3 1 जार 3, 1 कैरी, 3 4 जार 12, 2 कैरी, 3 7 जार 21, 3 4 जार 12, 2 कैरी, 3 9 जार, फिर 7 7 जार और 7 1 जार। 3
3 7 एंड 7, ये भी पेयर बनेगा, ये भी पेयर बनेगा, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2। हम 4 4 1 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 3 की पावर 2 एंड 7 की पावर 2, ये भी कट गया, ये भी कट गया बच्चों, आया 3 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 21 आ गया। ठीक है, 441 का स्क्वायर रूट 21 आ गया। सेवंथ पार्ट है 361। पहले हम 361 के फैक्टर बनाते हैं बच्चों। 361 बच्चों इसके डायरेक्ट किसी और से नहीं बनेंगे, 19 से बनेंगे। 19 19 जार और फिर 19 1 जार, ये याद रख लेना। 19 मल्टीप्लाई 19 पेयर बन गया, 19 की पावर 2 लिख देंगे। अब हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, तो 19 की पावर 2 ये से कट गया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 19। 361 का स्क्वायर रूट 19 आ गया बच्चों। 8 पार्ट है 400। अब पहले हम 400 के फैक्टर्स बनाते हैं। 2 2 जार 4 0 0, 2 1 जार 2 0 0, 2 5 जार 10 और 0, फिर 2 25 जार बच्चों 5 5 जार और फिर 5 1 जार, 2 2 2 2 5 और 5, ये भी पेयर, ये भी पेयर और ये भी पेयर, ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2 बच्चों, ये सब कट गए, तो हमारे पास आने वाला आंसर आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 4 4 5 20 आ गए बच्चों। 400 का स्क्वायर रूट आ गया 20। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं बच्चों तो आप मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। मेरे इस चैनल में बच्चों क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक हर किस्म की मैथ की वीडियो मिल जाएंगी, इसलिए आपके दोस्त, कजन, रिलेटिव कोई भी किसी क्लास में पढ़ा है आप उसको ये चैनल रेफर कर सकते हैं और वो हर किस्म की मैथ की वीडियो देख सकता है। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज।